जब इंग्लैंड में आया तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस भारत कंट्री पे, इंडिया कंट्री पे अंग्रेज़ लोग ने 100 साल राज किए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी बकरी दिख रही है ना, तो फ्रेंड्स हम लेकर जा रहे हैं आज बकरी चराने के लिए। देखिए गाइस, ये बकरा है और इसको हम छोड़ रहे हैं। देखिए गाइस, बकरी छूट गई, अब हम लेकर जा रहे हैं इसको। देखिए गाइस, हम खेत में आ चुके हैं। यहाँ पे बकरी छोड़ दिए हैं, अपने आप एकदम चरेंगी बढ़िया से। और फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए एक पुल दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे अब हम जाएंगे, वहीं पे बैठकर देखेंगे। हाँ, प्रश्न पूछेगा। कौन प्रश्न भैया? का पूछेगी भैया? कल यहाँ वही फटकवा पे ने बैठल रही, 7-8 जने बैठल रही। हाँ हाँ। और एक नाच का बात होता रहा। अच्छा अच्छा नाच का बात होता रहा। अच्छा, वह नाच जो मतलब, हाँ, जो सब लोग देखते हाँ, हैं। गौवा में जो नाच होती है। हाँ, हाँ, सब हाँ। लोग देखते हैं। तो उसी रास्तवा से एक आदमी, एक व्यक्ति आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, सही। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। अच्छा, क्या पूछा? उसने पूछा कि भैया आप बताइए, ओड क्या होता है? अच्छा ODE। अच्छा, ओड क्या होता है? अच्छा अच्छा। तब चलिए, मैंने तो उसने पूछा, मैं कंफ्यूज हो गया, ओड क्या होता है भैया? सुंदरम भाई, वो हाँ। जो आपसे जो प्रश्न पूछा वहाँ पे उस फाटक पे, जो आप मतलब प्रश्न पूछा, हमको लग रहा है कि वो जो लड़का था हाँ। वो तैयारी करने वाला था। नहीं तो ये चीज़ कोई नहीं पूछता। अभी ओड के बारे में किसी को भी नहीं पता कि ओड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम गांव के रहने वाले हैं। देखिए, ये देखिए हमारा गांव है। और फ्रेंड्स, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे वो भी बता सकते हैं। देखिए वहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, वहाँ पे बकरी चल रही है, देख सकते हैं वहाँ पे, देखिए वहीं पे है। तो हम बकरी चराने आए हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ओट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कुछ पता है। जो भी पता होगा हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। और वो जो लड़का प्रश्न पूछा कि ओड क्या होता है, जो इंग्लिश से MA किया रहता है या तो जो BA किया रहता है इंग्लिश से, और वो TGT का फार्म फिलअप करते हैं और PGT का फार्म भी फिलअप करते हैं, और LT ग्रेड का, GIC का, तो जो इंग्लिश से कंप्लीट रहता है तो ये उसमें आता है। ओड मीन्स होता है संबोधन गीत। तो संबोधन गीत को हम अभिलाषा गीत के भी नाम से हम जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि संबोधन गीत क्या होता है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जितने TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर यह आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा, बस इतना बहुत है, ठीक है। गांव में बहुत पहले नाच आती थी, तो उसमें ड्रामा भी होता था। तो ड्रामा में क्या होता था बताइए? ड्रामा में क्या होता था कि जैसे नाच के पहले जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी उसमें रोल करने वाले थे, मतलब आकर एक साथ स्टेज पे खड़ा होके, मतलब रंगमंच पे खड़ा होके वो एक संबोधन गीत गाते थे। संबोधन गीत का मतलब कि अपने देवी देवताओं को मनाना कि हे भगवान हमारा सही से हो जाए, मतलब जैसे लोग अपने देवी देवताओं को मनाते हैं वैसे ही तो इसमें अपने देवी देवताओं को मनाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं संबोधन गीत। जो गांव में नाच होता था तो उसमें 2 तरह के संबोधन गीत गाए जाते थे। तैयारी करने वाले स्टूडेंट आप सुन लो। जो नाटक के प्रारंभ में गाया जाता था तो उसे पैरोडोज कहते थे, और जो प्रत्येक घटना के बाद गाया जाता था तो उसे क्या कहते थे? स्टेसिमा। इतिहास अगर जानना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में कैसे आया, तो फ्रेंड्स हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले ओड इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीक ड्रामा। यह जो ओड है, जो संबोधन गीत है, ये ग्रीक देश से आया है। तो ग्रीक देश का बहुत ही अच्छे राइटर हैं। तो इसमें 3 लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। सबसे पहले एस्चाइलस, फिर दूसरे नंबर पे सोफोक्लीज, फिर तीसरे नंबर पर यूरिपिडीज। पूर्णता प्रदान करने वाले राइटर सोफोक्लीज, यूरिपिडीज और एस्चाइलस थे, और इसे सौंदर्य प्रदान करने वाले राइटर पिंडर थे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ओड, फर्स्ट पिंडारिक ओड और दूसरा होरेशियन ओड। द पिंडारिक ओड डेवलपिंग बाई पिंडर। पिंडर ने ओड को 3 भागों में बांटा।
सबसे पहले स्ट्रोफ, दूसरा एंटी स्ट्रोफ और तीसरा आइपोड। तो अब ये सोचेंगे आप लोग कि ये होता क्या है। जब कोरस के आधे लोग, जितने कैरेक्टर थे उसमें से आधे लोग एक और बढ़ते हुए जब गाते थे तो उसे हम स्ट्रोफ कहते थे। जब मतलब जितने शेष बचे आधे लोग तो वह दूसरी ओर बढ़ते हुए गाते थे तो उसे हम एंटी स्ट्रोफ कहते थे। तो तीसरा निष्कर्ष वाला गीत था। इसमें क्या आता था कि जितने कैरेक्टर थे सब लोग एक साथ आके एकदम बीचों बीच रंगमंच पे एक साथ गाते थे तो उसको हम आइपोड कहते थे। इसी प्रकार के ओड को पिंडर ओड कहते हैं या पिंडारिक ओड कहते हैं। दूसरा ओड था होरेसियन ओड। तो होरेसियन ओड वाज डेवलपिंग बाई होरेस। होरेस ना एक लैटिन कवि का नाम है। होरेस लैटिन कवि है। तो इन्होंने 23 BC में ये प्रकाशित हुआ। होरेस ओड में क्या है कि बस एक ही व्यक्ति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ये होरेस ओड है, उसकी 3 विशेषता थी, ग्रेविटी, क्लैरिटी और लूसिडिटी। ये उनकी 3 विशेषता थी। जब इंग्लैंड में आया तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस भारत कंट्री पे, इंडिया कंट्री पे अंग्रेज़ लोग ने 100 साल राज किए। तो सीधी सी बात है, जब इंग्लैंड में आया तो भारत में भी आना अनिवार्य था। जो इंग्लैंड में ओड आया विद्या जागृत काल, जिसे हम रेनासेंस भी कहते हैं, यह 1578 से और 1625 के दौरान लिखा गया था। और पहला ओड राइटर एडमंड स्पेंसर थे। इंग्लैंड में फर्स्ट राइटर थे एडमंड स्पेंसर। इन्होंने 2 ओड लिखे। एक था एपिथालेमन जो 1594 ईस्वी में लिखे और दूसरा था प्रोथालेमन, ये 1596 ईस्वी में लिखा गया था। एडमंड स्पेंसर के बाद जॉन मिंटल का एक फेमस ओड है, उसका नाम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, 1629 ईस्वी में लिखे। फिर इसके बाद एंड्रयू मार्वेल का होरेसन ओड 1660 में, जिसे ओलिवर कॉर्नवेल के सम्मान में लिखा गया था। उसके बाद जॉन ड्राइडन का ओड फार येस्ट सेलिंग्स डे, और ये 1687 ईस्वी में और 1697 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ। इसके बाद 18वीं सदी में क्लासिकल कवियों द्वारा खूब ओड लिखा गया। फिर 18वीं और 19वीं सदी में भी ओड लिखा गया। और 18वीं और 19वीं सदी में जो ओड लिखा गया था, जॉन ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा था, ओड ऑन द सॉलिट्यूड। तो है गाइस, हमको इतना ही पता था। और हर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और केबीएस वाले जितने इंग्लिश से एमए किए हैं और जो जितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर यह आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दे। अगर और भी अच्छा लगे तो आप हमको बताइएगा, हम हर चीज़ का वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।